क्या हाल है बच्चा लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या बात है भाई? अरे यार, तुम लोग को मुस्कुराते देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है ना? बड़े खुश रहते हो, किसी की नजर ना लगे। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो बच्चा लोग, जैसा कि हमने बताया था कि मैं एक सीरीज यहाँ पे यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, जिसमें वैसे बच्चे को लिए है वो सीरीज जो एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और उसमें जो सामान्य विज्ञान है, उसमें जो फिजिक्स पूछा जाता है, अभी हम उसका डाल रहे हैं। बाद में केमिस्ट्री का भी डालेंगे, बायोलॉजी का भी डालेंगे। मतलब पूरा जो सामान्य विज्ञान है उस पूरे को कवर करने का इरादा है। चलेगा। अभी फिजिक्स से रिलेटेड बातों को हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने अभी तक प्रोजेक्टाइल को और मोशन को लिया था। प्रोजेक्टाइल फिनिश कर दिया था, यूनिट डायमेंशन फिनिश कर दिया था, और अभी मोशन चल रहा है। मोशन का एक लेक्चर जो है ऑलरेडी डाल चुके हैं यूट्यूब पे। ये दूसरा लेक्चर है, उसके बाद मोशन भी फिनिश हो जाएगा। तो अच्छा डेवलपमेंट भी हो रहा है सिलेबस में। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि थ्योरी के साथ साथ हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी कराते जा रहे हैं। अब बस एक काम रह जाता है कि जो पढ़ाया उसका सेट सॉल्व करना। तो सेट यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो जल्द हम लोगों का ऐप आ रहा है, उस पर भी बहुत सारे सेट अवेलेबल रहेंगे, आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। 2-4-5 दिन में हम लोग का ऐप भी आ ही जाएगा, है ना? ये हम बोल रहे हैं आज 24 नवंबर 2025 को, इसके 4-5 दिन बाद आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं मोशन का जो आगे का लेक्चर है, आगे का जो कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, मोशन में हमने ये देखा कि जितना भी वो जो जनरल कॉम्पिटिशन है उसमें ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ से रिलेटेड। और ग्राफ से जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हमने उसका एक ट्रिक डेवलप कर लिया कि क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि सभी बच्चों के लिए वो आसान हो जाए। तो आइए, क्या क्या ट्रिक आपको याद रखना है, देखिए बेटा। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि याद ये रखना है कि ढाल क्या होता है। तो ढाल बोलते हैं टैन थीटा को। किसको? टैन थीटा को। अब कहोगे थीटा क्या रहता है? तो थीटा एक्चुअली ये होता है कि जैसे ये कोई लाइन है, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है, इसका ढाल निकालना है। तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस है और ये जो लाइन है उसके बीच का जो ये एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, इसी कोण में टैन लगा देना है। तो इसी टैन थीटा को हम लोग ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढाल, स्लोप। तो ये ग्राफ के क्वेश्चन में बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, ढाल, है ना? हम इसको शॉर्ट में बताए हैं। कभी कभी मान लो कोई बच्चा ऐसा पूछता है कि सर अगर कोई लाइन इधर से ऐसे रहा तो इसका ढाल कैसे लेना है? तो ट्रिक में याद रखो कि यहाँ पे हम इस एक्स एक्सिस से एंगल लिए थे, अब इधर से ले लो थीटा। अब क्या करो, अंतर देखो क्या है, थोड़ा सा अंतर समझ लो, ये जरूरी है कि यहां जब हमने एंगल लिया था तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे थे और तब लाइन तक पहुंचे थे। और यहाँ पे क्या है कि जब हम एक्स एक्सिस से शुरू करेंगे बेटा, तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम के लाइन तक पहुंच रहे हैं। तो जब क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एंगल में माइनस लगा के अब तक टैन लगाना है। नहीं समझे? जब एंगल क्लॉकवाइज लेते हैं तो क्या करना है कि टैन और माइनस लगा देना है एंगल में, कोण में। तो इसको हम लोग ढाल बोलेंगे। ये ढाल हुआ, ढाल इक्वल टू माइनस टैन थीटा। और ये माइनस बेटा बाहर आ जाता है, मैथ का एक फॉर्मूला है कि टैन में यदि माइनस अंदर हो तो ये बाहर आ जाता है और ऐसे टैन थीटा बन जाता है। तो ये याद रखना है। तो कभी कभी ढाल को हम टैन थीटा लिखेंगे और कभी कभी माइनस टैन थीटा लिखेंगे। तो तुम इतना मत दिमाग लगाओ, सीधे दिमाग ये लगाओ कि यदि एक्स एक्सिस से घड़ी की विपरीत दिशा में चल के लाइन तक जा रहे हैं तो ढाल को लिखना है टैन थीटा। और यदि हम एक्स एक्सिस से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ढाल को लिखना है एम बराबर माइनस टैन थीटा। ये एम जो होता है स्लोप का, ढाल का सिंबल होता है, स्मॉल एम। तो ढाल या तो टैन थीटा होता है या माइनस टैन थीटा होता है। तो चूंकि तुम जनरल कॉम्पिटिशन वाले हो तो हम ज्यादा उसमें डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। बस दो चीज बताया कि एक्स एक्सिस से एंगल लेना है लाइन का, बस देखना ये है कि घड़ी की दिशा में चले कि घड़ी की विपरीत दिशा में चले। यदि घड़ी की दिशा में तो माइनस टैन थीटा लिखना है, घड़ी की दिशा में यदि चले तब, और घड़ी की विपरीत दिशा में चले तो टैन थीटा लिखना है। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे हम बताना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली जब कोई लाइन होता है ना बेटा,
जब कोई लाइन होता है तो उसका ढाल हर जगह एक ही होगा, स्लोप स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। कहोगे क्यों? हर पॉइंट पे देखो, जैसे यहां लें या यहां लें, तो ढाल देखने का तरीका क्या है कि एक्स के साथ एंगल देखिए या एक्स के समानांतर कोई लाइन खींच करके उससे एंगल देखिए, दोनों कर सकते हैं, एक्स से या एक्स के समानांतर। ठीक है ना? तो मान लो कि हमको इस बिंदु पर ढाल देखना है लाइन के, रेखा के, तो एक्स के समानांतर एक लाइन ऐसे खींच दिया। अब जब एक्स के समानांतर लाइन खींच दिया तो वही फिर करना है, इस लाइन से घूमना है, घूमना है और लाइन तक पहुंचना है। ऐसे घूम के पहुंच गए, ऐसे थीटा वन एंगल बना, इसी में टेन लगा देंगे तो टेन थीटा वन इसका यहाँ ढाल हो जाएगा। इस बिंदु पे देखना है, फिर एक्स के समानांतर एक लाइन खींच दिए, फिर यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, फिर थीटा टू मान लो एंगल है, फिर टेन लगा दिया तो टेन थीटा टू यहाँ का ढाल हो जाएगा। अब क्या है कि चूंकि ये दोनों लाइन समानांतर है और ये लाइन मिला रही है तो संगत कोण पढ़े होगे तुम, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों तो सेम है, थीटा वन और थीटा टू दोनों बराबर है। तो चूंकि दोनों बराबर है तो यहाँ का टेन थीटा और यहाँ का टेन थीटा में थीटा सेम है तो ढाल सेम हो जाएगा। तो याद कर लेना है कि एक लाइन जो होता है इसका ढाल स्थिर रहता है, किसी भी बिंदु पर देखेंगे तो एक जैसा ढाल मिलेगा, एक जैसा स्लोप मिलेगा, ये दिमाग में बिठा लेना है, याद कर लेना है। ठीक, समझ गए? समझ में आई बात कि नहीं आई बात? समझ में आई ना? और क्या याद रखना है कि यदि हमारा लाइन जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम पाद में है, इसको ऐसे बोलते हैं, देखो ऐसे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो यदि हमारी लाइन ऐसे फर्स्ट और थर्ड में है तो ढाल को लिखो tan थीटा, m बराबर tan थीटा, ऐसा लाइन है। तो और यदि सेकंड और फोर में है, ऐसे लाइन है, तो ढाल को लिखो माइनस tan थीटा, और थीटा क्या लेना है? ये एंगल ले लेना है ऐसे लाइन होने पर। ठीक, समझ में आ गया? अब आ जाओ, देखो बेटा ऐसा है कि अब आगे आते हैं। देखो ऐसे सोचो कि जब ऐसी रेखा हो, ऐसे कर्व उठती हुई ऐसे, जैसे मान लो कोई बांस का ये पौधा है, ऐसे है बांस, सीधी रेखा में है, तो इसका ढाल याद रखना है कि एक जैसा होगा सब जगह। अब इसी को क्या करो कि ऐसे बांस को जड़ में कुछ मत करो, उसका आगे का पोर्शन ऐसे उठा दो, ऐसे ऐसे उठा दो। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे उठा देंगे, पहले ऐसे था, ऐसे उठा देंगे तो एंगल बढ़ जाएगा, कोण बढ़ जाएगा, तो कोण बढ़ जाएगा तो tan थीटा बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ने से tan का वैल्यू बढ़ जाता है। तो तुम ये याद रखो कि ऐसा जब कर रहे हैं, ऐसा इधर से देखो जाता हुआ, ऐसा ऐसा लगे कि बांस के जड़ को फिक्स किए हुए हैं और इधर से ऐसे उठा दिया तो बांस ऐसा हो जाएगा। तो इसमें ढाल बढ़ रहा है, ढाल बढ़ रहा है, याद रखो। ढाल बढ़ने का मतलब है कि इसका कोण बढ़ते जा रहा है। देखो यहाँ थीटा टू बढ़ा है थीटा वन से, जैसे जैसे आगे जाएंगे एंगल उसका बड़ा होते जाएगा। क्योंकि ऐसे सोचो ना, ये लाइन था, ऐसे उठा दे रहा हूं तो लाइन पहले यहाँ था, इतना एंगल पे था, इतना कोण पे था मेरे पेन से, अब ऐसे उठा देंगे तो एंगल बढ़ जाएगा ना बेटा, इसीलिए। तो याद रखा, वो रट्टा मार दो कि ऐसा ग्राफ रहे, ऐसे ऐसे इस तरह से, तो ढाल बढ़ता है। कहोगे कि सर ढाल पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? ढाल ही का तो खेल है ग्राफ में, जितना ढाल पर तुम कमांड करोगे उतना ही अच्छा होगा। देखो अभी हम सारा एग्जाम्पल में तुमको समझाएंगे कि कितना हम लोग को ईजी हो गया ग्राफ। मेरी बात खाली तुम सुन लो तो समझ गया ना, यहाँ ढाल बढ़ता है ऐसा होने में। ठीक है ना? अगर और ज्यादा दिक्कत है तो ऐसे सोचो, इसको पीछे बढ़ा दे तो यू आकार का है, ये यू आकार का है, जो यू होता है ग्राफ यू आकार का, उसका ढाल बढ़ता है। ये याद समझ गया ना, उसका ढाल क्या होता है? बढ़ता है। चल, तो यहाँ ढाल बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। अब देखो ऐसा सोचो कि कोई बांस ऐसे था और आगे पकड़ के कोई झुका दिया, ऐसे लटक जाओ उसमें, पहले नीचे से उठा रहे थे, अब क्या करो, जड़ के पास कुछ मत करो, ऊपर का जो फुनगी है एक वाला, उसको पकड़ के ऐसे झुका दो तो ऐसा हो जाएगा। तो ग्राफ जब ऐसा होता है, बांस को पकड़ के ऐसे झुका देंगे तो इसका ढाल घट रहा है। ढाल क्या होगा? घटेगा। क्यों कहोगे ढाल सब क्यों घटा? तो ढाल घटना मतलब tan थीटा घटना, tan थीटा घटना मतलब थीटा घटना।
तो जाहिर सी बात है थीटा तो घटेगा ना बेटा। ऐसे था, ये बांस था, सीधा था तो ऐसे था, और हम इसको ऐसे झुका देंगे, तो झुका देंगे तो ये एंगल तो कम जाएगा ना। तो याद रखो कि बांस यदि ऐसे झुके तो ढाल घटता है, बांस जैसे सीधा हो तो ढाल कांस्टेंट रहता है, बांस यदि ऐसे उठे बम्बू ऐसे ऊपर की तरफ यू आकार का शेप ले तो ढाल बढ़ता है। और ये ऐसा भी याद रख सकते हो कि उल्टा हुआ यू है, यू को उलट दो, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये यू उलट जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, उलट जाएगा यू। तो यू जब उलट जाता है तो सोचो कि ढाल घट रहा है। ठीक, तो ढाल समझ गया। अब इसी का तो खेल है, देखो तुरंत समझा देते हैं। देखो क्या है, आते हैं। देखो याद क्या करना है, क्वेश्चन क्या देगा तुमको, देगा विस्थापन और समय का मान लो ग्राफ दे देगा। क्या देगा, विस्थापन, देखो ऐसे लिखेगा, बात को समझना। क्या लिखेगा बेटा, देखो इधर जैसे ऐसे लिख दिया है, इधर लिख देगा विस्थापन, विस्थापन, और इधर लिख देगा मान लो समय। और तुमसे पूछेगा तो कहोगे कि क्या पूछेगा, तो देखो विस्थापन और समय जब देता है ना तो वेग पूछता है। क्या पूछता है, वेग के बारे में। तो याद ये रखना है कि विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो वेग को सूचित करता है, वेग को सूचित करता है, वेलोसिटी को बताता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसको बताता है, वेग को बताता है, ढाल उसका tan थीटा वेग को बताता है। अब जैसे कोई कहे बेटा कि मान लीजिए कि ऐसा लाइन है, विस्थापन और समय का ग्राफ ऐसा है, तो यदि समय और विस्थापन का ग्राफ ऐसा है तो ये तो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा का ढाल क्या बताए, स्थिर। इसका ढाल क्या है, इसका ढाल है स्थिर है। और ढाल यहां क्या दे रहा है, वेग। इसका मतलब है कि यहां वेग स्थिर है। वेग स्थिर होना मतलब कांस्टेंट होना, मतलब वस्तु एक समान गति से चल रही है। स्थिर होना मतलब एक समान गति से, उसका वेग बदल नहीं रहा है। तो यहाँ वेग क्या है, इसका मतलब है कि इस ग्राफ में वेग एक समान है। एक समान मतलब हर जगह समान है, एक समान है, एक समान है, स्थिर है हर जगह। मतलब यहां देखें, यहां देखें या यहां देखें, हर जगह। अब कहोगे कि यहां देखें मतलब, तो यहां देखे का मतलब बेटा ये है कि जैसे मान लो कि यहां से एक लाइन खींच दो टाइम एक्सिस पे, तो इतना टाइम हुआ है, जीरो यहाँ है, ये इतना समय पर, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है समझने के लिए 4, तो 4 सेकंड पर जो वेग है, यहाँ मतलब हुआ कि यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया समय पर, तो यहाँ जो समय है मान लो 6 लिखा हुआ है, समझने के लिए हम बता रहे हैं, कुछ भी लिख सकता है, तो 6 है। मान लो यहाँ से डाल दिया, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मान लो 8 10 जो भी लिखा हुआ है, तो सभी जगह ढाल सेम है, मतलब 4 सेकंड पर, 6 सेकंड पर, 10 सेकंड पर, सब जगह जो वेग है एक समान है, वस्तु अपना वेग बदल नहीं रहा है। ठीक, तो याद केवल इतना रखना है कि वेग समय ग्राफ का ढाल, सॉरी विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो वेग को सूचित करता है। क्लियर। अब देखो दूसरी जानकारी क्या है, दूसरी जानकारी इसमें यह है कि दूरी समय ग्राफ का ढाल जो है चाल को बताता है। दूरी समय ग्राफ का ढाल चाल को बताता है। चाल, जैसे मान लो यही विस्थापन नहीं रहता और इधर दूरी कर देता, केवल इधर दूरी और इधर समय, दूरी और समय का ग्राफ देता, तो इसका मतलब यह होता है कि यहाँ जो ढाल है वो चाल को बताएगा। तो लाइन यदि है तो चाल स्थिर रहेगा, चाल स्थिर हो जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में। दूरी और समय ग्राफ का ढाल चाल, विस्थापन और समय ग्राफ का ढाल वेग को बताता है। ठीक, क्लियर है। अब वेग का जो वैल्यू होता है उसी को चाल भी कहते हैं, वेग के मान को चाल भी कहते हैं। मान मतलब माइनस उनस आ रहा है, यदि तो माइनस छोड़ दो, खाली वैल्यू बोलो तो चाल हो गया। ठीक, देखो हम अभी समझा रहे। फिर कहता है कि वेग समय ग्राफ के ढाल को, वेग और समय का ग्राफ यदि है तो उसका ढाल त्वरण को बताएगा। किसका, देखो हम समझाते हैं। तो ऐसा ग्राफ दे दिया, देखो ध्यान दो, इधर लिख दिया
वेग, ध्यान से सुनना, इधर लिख दिया समय, समय। और तुमसे कहा कि देखो भाई एक ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ, और यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कि यहाँ 10 है, ये टाइम है सेकंड में, सेकंड में, और वेग है मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ भी ऐसे लिखा हुआ है कुछ, क्वेश्चन में मान लो लिखा हुआ है 20, यहाँ 0 है, ऐसे लिखा। तो इसमें वेग और समय का जो ग्राफ है, तुमसे पूछेगा कि इसका त्वरण बताए। तो देखो जैसे ही ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि इसका ढाल स्थिर है, सब जगह ढाल समान है, लाइन का ढाल समान होता है। और वेग और समय के ग्राफ में ढाल क्या देता है? त्वरण। तो ढाल स्थिर है, इसका मतलब त्वरण स्थिर है। ढाल क्या है? ये कांस्टेंट है, स्थिर है। इसका मतलब क्या हो गया कि त्वरण स्थिर है, त्वरण स्थिर है। मतलब कहीं निकाल दो, सब जगह एक समान है। स्थिर होना मतलब सब जगह एक समान होना। और ढाल क्या होता है? ढाल निकाल देंगे तो वही त्वरण हो जाएगा। ढाल ही तो त्वरण होता है। तो ढाल मतलब एम, एम मतलब tan थीटा। तो ये tan थीटा निकाल दो, ये वाला एंगल निकाल दो, tan थीटा। कैसे निकालोगे? तो tan का क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 20, और आधार कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आंसर हो, यही आंसर हो गया। नहीं हो गया। अब इसी में अगर कोई ये वाला क्षेत्रफल निकाल दे, देखो ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल निकाल दे, ये वाला क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा? तो वेग और समय ग्राफ का क्षेत्रफल हम बताए थे कि क्या देता है? विस्थापन या दूरी देता है। तो देखो यदि ग्राफ में वेग हमेशा एक साइन का है, एक चिन्ह है, एक चिन्ह मतलब वेग कहाँ है? वाई एक्सिस पर। तो वाई कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट तो समझते होंगे, देखो ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। यहां से समय वाली लाइन पर एक्स एक्सिस पर ऐसे परपेंडिकुलर डालो तो यही जो हाइट आएगा यही वेग बताएगा। ये सब वेग है, ये वेग की लाइन है। तो सब जगह तो ग्राफ से ऊपर ही है ये। तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, जो वाई कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव है ना, नीचे ना नेगेटिव होता है वाई। ये सब ऊपर है, इसका मतलब एक साइन है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव वेग का मतलब हुआ कि एक ही तरफ जा रहा है वस्तु, लगातार एक साइड जा रहा है। तो एक ही तरफ जब जा रहा है, मुड़ नहीं रहा है, अपने दिशा नहीं बदल रहा है, तो विस्थापन और दूरी बराबर ही होता है। अलग कब होता है विस्थापन और दूरी? जब जाते जाते वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है, मुड़ जाता है, जा रहा है आगे, लौट गया। ठीक, तो ऐसे में दूरी और विस्थापन अलग हो जाते हैं। तो यहाँ तो एक ही साइन है, लगातार पॉजिटिव 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 वेग है, तो एक ही तरफ जा रहा है। तो विस्थापन बोलो चाहे दूरी बोलो, दोनों कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल यदि निकाल लें तो उसको हम विस्थापन भी कर सकते हैं और दूरी भी कर सकते हैं। विस्थापन यदि निकालना हो तो क्या करेंगे? त्रिभुज का एरिया क्या होता है? हाफ आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है? 10, और ऊंचाई कितना है इस त्रिभुज का? 20। तो 200/2, तो 100 मीटर। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर एरिया क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर में होता है। नहीं, देखो यहाँ क्या है, हाइट जो है वेग मीटर प्रति सेकंड में है, इधर है मीटर पर सेकंड। और समय जो आधार है सेकंड में है, तो गुना करोगे तो सेकंड कट जाएगा, तो मीटर आएगा। ठीक है ना, समझा ना? ये ऊंचाई है मीटर पर सेकंड में और समय है सेकंड में, तो हाफ बेस गुने हाइट किया तो सेकंड और मीटर पर सेकंड में सेकंड कट के इतना आ जाएगा। समझ में आई बात? तो क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको दूरी भी कर सकते हैं, विस्थापन भी कर सकते हैं। अब यदि ऐसा होता कि नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन रहता। देखो ऐसा क्वेश्चन मान लो, देखो क्वेश्चन ऐसा आ जा, ये जो हमारा है ऐसा ग्राफ है, और इधर है मान लो वेग, और इधर है समय। अब तुमसे यदि पूछे कि यहाँ पे त्वरण एक समान है या असमान है, तो ढाल, वेग और समय ग्राफ का ढाल क्या देता है? त्वरण। तो ढाल यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ढाल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बताया था ना कि ढाल बढ़ रहा है, बांस जब ऐसे उठेगा तो ढाल बढ़ रहा है। तो ढाल
बराबर क्या, त्वरण। हर ग्राफ में नहीं, वेग और समय का ग्राफ है इसलिए। और ढाल बढ़ रहा है तो त्वरण क्या है, बढ़ रहा है। इसमें त्वरण एक समान नहीं है, बढ़ रहा है। यहाँ जो त्वरण है ये समय के साथ बढ़ रहा है, मतलब यहाँ का त्वरण जब देखेंगे इतना टाइम का और यहाँ पर देखेंगे इतना समय का, तो ये ज्यादा है इससे। यहाँ का त्वरण इतना समय का ज्यादा है इससे, अलग अलग है। ठीक है, आ गई बात समझ में, यही तो कह रहे थे। चलो देखो, और नहीं समझते हो तो और समझो। देखो जैसे तुम समझिए कि एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल में ऐसा ले, आ जाओ। मान लो ये समय है और ये वेग है। सपोज करो कि ग्राफ ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। यहां है 0 टाइम, यहां है कुछ t1 टाइम, यहां लिखा हुआ है t2 टाइम और यहां लिखा हुआ है मान लो t3 टाइम, t3 टाइम। तुमसे पूछे कि 0 से t1 टाइम में त्वरण की क्या स्थिति है, त्वरण क्या हो रहा है, एक समान है, बढ़ रहा है या घट रहा है या 0 है। तो ऐसा ग्राफ है, उठा हुआ बांस है, ढाल बढ़ रहा है और ढाल ही वेग समय ग्राफ में त्वरण होता है, बार बार बोल रहा है। तो त्वरण यहाँ बढ़ रहा है, तो त्वरण क्या हो रहा है इसमें, त्वरण बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, स्थिर नहीं है। फिर कोई पूछे कि t1 से t2 में, तो t1 से t2 में यदि कोई पूछे तो t1 से t2 में क्या है कि एक लाइन है, सीधी रेखा है। तो जब सीधी रेखा है तो इसका ढाल कांस्टेंट होता है, एक समान रहता है। तो ढाल एक समान है मतलब त्वरण एक समान है। तो त्वरण एक समान है, एक समान है, एक जैसा है। और यदि कोई पूछे कि t2 से t3 में क्या है, तो देखो यहाँ बांस को ऐसे पकड़ के लटक गया, उड़ गया बांस। ऐसे बताए थे कि ऐसा ग्राफ रहे, बांस जब झुक जाए ऐसे तो ढाल घटता है और ढाल ही त्वरण है यहाँ। तो त्वरण घट रहा है, त्वरण घट रहा है। आई बात समझ में नहीं? और यदि कोई ऐसा क्वेश्चन दे देता कि देखो भाई इधर समय है और इधर में वेग है और ऐसी लाइन है, तो देखो ऐसी लाइन जब होता है एक्स के पैरेलल तो इसका स्लोप 0 होता है, इसका ढाल 0 होता है। ढाल क्या होता है, 0। कब, जब लाइन एक्स के समानांतर हो। कॉन्जुगेशन कैसे होता है, देखो ऐसे समझो कि ये एक्स एक्सिस है, ये कोई लाइन है और इसके समानांतर लाइन के साथ हम एंगल थीटा ले लिया, tan थीटा। अब क्या है कि इसको जब हम ऐसे कर देंगे घुमा के, पेन को समझो कि पेन को ऐसे रखे हुए हैं, इसको मोड़ते 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 देखो ऐसा कर दिया, समानांतर कर दिया, एक्स के पैरेलल कर दिया, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा जैसे जैसे घुमा रहे हैं 0 होते जा रहा है ना, घटते घटते 0 हो जाएगा। तो थीटा 0 हो जाएगा, तो tan थीटा जो 0 हो जाएगा, tan 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए स्लोप 0 हो जाएगा, ढाल 0 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो कि यदि कोई लाइन एक्स के पैरेलल हो तो उसका ढाल 0 होता है और ढाल वेग समय में त्वरण होता है, मतलब यहाँ त्वरण 0 है, ये त्वरण है 0। समझ गया? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, हमें तो लगता है ऐसा। बहुत समझाया, चलो बेटा। अब आते हैं कुछ नए चीज पर। क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन आया है हम लोगों के सामने, अब जरा लगाने का वक्त आ गया है। कहता है कि किसी गतिशील कार का चाल समय ग्राफ दिया गया है,
चाल और समय का ग्राफ दिया गया है, वही तुम समझो कि वेग का ही ग्राफ। तुम्हारे लिए चाल वेग हम एक ही मान लिए, तुम्हारे लिए ग्राफ देख कर निम्न प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करें। इस ग्राफ को देखिए और इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न कि कार्य के पहले 4 घंटे और अंत के 6 घंटे में त्वरण कितना है। पहले 4 घंटे और बाद के 6 घंटे। देखो ऐसे समझो, पहला 4 घंटा मतलब देखो यहाँ यहाँ 0 है और यहाँ है 5, तो 0 से 5 सेकंड में एक जैसी लाइन है, एक जैसी लाइन, और 5 से 10 में फिर एक दूसरी लाइन आ जाती है। ठीक, तो पहले जब हम 0 से 5 में एक लाइन है तो इसका ढाल तो स्थिर है, कांस्टेंट है सब जगह, 0 से 5 स्थिर है। तो 0 से 5 में हर समय पे ढाल स्थिर है, एक जैसा है, मतलब त्वरण स्थिर है। तो कहीं भी बता दे तो हम यही बता देते हैं, 0 से 5 तक, 5 तक एक जैसा ढाल है, क्योंकि लाइन का ढाल एक जैसा होता है। तो त्वरण कितना होगा बताओ। तो पहला क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि त्वरण बराबर ढाल, ढाल मतलब टाइम थीटा, ये वाला थीटा 1 कर देते हैं तुम्हारे लिए समझने के लिए। और टाइम थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, यहाँ देखो, यहाँ लंब कितना आ रहा है, ये हाइट कितना आ रहा है, यहाँ से लाइन खींच दो ऐसे, एक इसका समांतर लाइन खींच दो, तो वेग जो है कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, आ रहा है ना, ये 60 है। तो 60/5, तो 60/5 समझ गया कितना आ जाएगा, 12 से कट जाएगा, तो 12। और क्या देखो, वेग है किलोमीटर पर आवर में और टाइम है आवर में, तो ये है किलोमीटर पर आवर में और ये आवर में है, इसको लिखेंगे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि मीटर की जगह किलोमीटर है और सेकंड की जगह आवर है, इसलिए। ठीक है, चल फिर कहता है कि अंत के 6 घंटा। तो अंत के 6 घंटा का मतलब क्या है, ये वाला नहीं, तो इसका भी ढाल एक जैसा होगा, पर ये दूसरी लाइन है, इसके जैसा नहीं होगा। तो देखो इसका ढाल कैसे निकालते हैं, ये इधर से लाइन गई है, ऐसे 2 तरह का लाइन समझाए थे ना, अभी बताए थे। देखो एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन, तो कौन लाइन है ये, ऐसी वाली है कि ऐसी वाली है, ऐसी वाली है। तो इसका ढाल क्या लिखते हैं, ऐसी वाली का ढाल क्या लिखते हैं, अभी ना बताए थे कि ये एंगल थीटा ले लो, ये एंगल थीटा ले लो और ढाल लिखो ऐसे, ढाल बराबर tan मत लिखो, माइनस tan थीटा लिख दो, माइनस tan थीटा। तो माइनस और tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 60 और आधार कितना है, यहाँ से 5 है, 10 है, तो 5, तो -12 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। इधर से क्यों लिया एंगल, माइनस क्यों लगाए, क्योंकि 2 ही तरह का लाइन देखने को मिलेगा, एक ऐसी जाती हुई और एक ऐसी जाती, तो इससे मिलाओ, ऐसी जाती हुई है, इससे मिलता है, इसका हिस्सा है ये, तो माइनस लिखा करो। और इधर से जाए तो tan थीटा लिखा करो, ठीक है ना। तो ये निकल गया, देखो क्या निकल गया, ये हम लोग को निकल गया त्वरण जो पूछा था। अब क्या पूछा है, कार ने कुल कितनी दूरी तय की, दूरी पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दो। क्या निकाल दो, क्षेत्रफल, क्योंकि वेग और समय ग्राफ का जो एरिया होता है क्षेत्रफल, वो दूरी देता है ना, दूरी देता है। तो 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, तो दूरी कितना होगा बताओ। सेकंड क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा कि दूरी बराबर, देखो दोनों का ऊंचाई सेम है और आधार भी सेम है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो दुगना कर दो, एक का निकाल के, एक त्रिभुज का निकाल के दुगना कर दिया, हाफ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार 5 गुने ऊंचाई 60, तो आई कट गया, तो हो गया 300। 300 क्या, मीटर नहीं किलोमीटर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर, यही आंसर हो गया बेटा, क्षेत्रफल निकाल दिए। अब आ जाता, देखो दूरी निकल गया 300। अब पूछा है कि औसत चाल बताइए, तो औसत चाल क्या होगा है, दूरी और बटा समय, तो दूरी निकल गया और समय कितना है 10, पूरे मोशन में पूछा है, पूरी मोशन के दौरान पूछा है, तो 10 सेकंड के दौरान, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
देखो ये सब क्वेश्चन तो बता ही दिया। ये हमारा हो गया कार की औसत चाल क्या है। तो औसत चाल जो होता है, औसत चाल जो होगा, देखो औसत चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी कितना आ रहा है 300, और समय कितना आ रहा है 10, तो कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो आया समझ में? कुछ नहीं याद करना है, जो शुरू में बोले हम कि किसके एरिया से क्या मिलता है और किसके ढाल से क्या मिलता है, और ढाल बढ़ने घटने का परसेंट याद रखो, बात कर। देखो अगला जो प्रश्न पूछा गया है, एक बात और ध्यान रहे कि जितने भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, जिसको हम यहाँ लिखे नहीं है। विभिन्न परीक्षाओं में, एसएससी में, यूपीएससी में, रेलवे में, सब में कभी ना कभी आया होगा। उसी क्वेश्चन को हम तुम्हारे सामने रख रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए जरा इस पे विचार करते हैं। इसमें क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 100 केजी वाहन को 50 मीटर दूरी पर रोक लिया जाता है, तो त्वरण तथा लगने वाले असंतुलित बल की गणना करें। बल गणना करना है। अब त्वरण, तो त्वरण का एक फॉर्मूला पढ़ाए थे हम, बल्कि दो पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे v माइनस यू बटा टी, और एक पढ़ाए थे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2s, जिसमें v u और s चाहिए, और एक में v u और t चाहिए। देखो क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, इतना से जा रहा था 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। रोक लिया जाता है तो v 0 हो गया, और दूरी दिया है कि टाइम, तो दूरी दिया है s दिया है कि 20 मीटर पर रोक लिया जाता है। तो u दिया, v दिया, s दिया, तो त्वरण का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, a बराबर ये वाला लगा दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2s, ये बढ़ाए। अगर t देता, v और u देखे तो v माइनस यू बटा t लिखते। आ जाओ, v स्क्वायर कितना है 0 का स्क्वायर करेंगे 0, माइनस 20 का स्क्वायर 400 बटा 2s कितना 20, तो कितना हो गया 20 दूना 40, 400 माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइनस बता रहा है कि मंदन है, इसलिए क्योंकि गाड़ी रुक रही है ना, तो रुकने में तो मंदन होता ही है। वैल्यू यदि पूछे कि कितना है मंदन का वैल्यू, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल दें, बन गया सवाल। क्लियर? चलो और क्या पूछा था, बल पूछा। तो बल क्या होता है, F बराबर ma, पढ़े हो ना, m इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान दिया हुआ था 100, अब त्वरण आ गया 10, तो 1000 न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन, 1000 न्यूटन का बल लगा। तो इजी क्वेश्चन है बेटा, समझ में आई बात? तो कितना अच्छे से तो मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ, अब कितना तुम समझते हो तो तुम पर निर्भर करता है। और यदि हमें कोई दिक्कत लगता है तो हमको जरूर बताओ, बार बार बोलते हैं कमेंट करके बताओ, ताकि तुम्हारे अनुसार उसको और ढाला जा सके। हमेशा सुझाव सलाह के लिए तो मैं तैयार ही रहता हूँ कि वैसा बात किया जाए जो बच्चों को अधिक से अधिक काम आ सके। अगर उनके काम नहीं आ सके तो फिर पढ़ाने का भाई कोई मतलब रह नहीं जाना है कि नहीं। आइए, एक प्रश्न पूछा गया था किसी एग्जाम में कि किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। ब्रेक मारते हैं तो मंदन होता है, गति के विपरीत मतलब क्या, मोशन के अपोजिट, गति के विपरीत जब त्वरण होता है तो उसी को तो मंदन कहते हैं। तो मंदन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये मंदन दिया हुआ है -6 ये दिया हुआ, माइनस त्वरण के चलते लिख दिए। ठीक, कहता है कि यदि ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लगता है, ब्रेक मारा और 2 सेकंड में रुक गया, समय दिया हुआ कि 2 सेकंड लगा, तो उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें।
देखो ऐसे समझो कि कोई गाड़ी जा रही थी, ये गाड़ी है, यहाँ ब्रेक मारा तो इसका कुछ वेग रहा होगा, कुछ मान लेते हैं यू, और बाद में ब्रेक रुक जाता है, ये गाड़ी रुक जाती है ब्रेक मारने से, और समय दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, तो ये यू तो निकल जाएगा, निकाल के रख लेते हैं, हो सकता है काम आ जाए, आ ही जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस 2as होता है, ये माइनस दिया बंधन के चलते। तो देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेग 0 है, यू नहीं जानते हैं, -2, ए कितना लिखेंगे, 6 माइनस मत देना, ये तो हम तुमको समझाने के लिए दे दिया था, यहाँ तो माइनस दे ही दिया, बंधन है इसलिए, यहाँ तो हम दे ही दिए, है ना, ये माइनस बंधन के चलते ही दिए हैं, तो 2 बार नहीं ना देंगे, तो 2a और s समय दिया है, देखो बेटा क्वेश्चन आया है जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, कितने का, 6 का, ठीक है। यदि ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लगता है तो उतने समय में तय की गई दूरी, मतलब ब्रेक मारने के बाद कितना दूरी तय करेगा ये बताना है। जैसे मान लो ब्रेक मारते समय गाड़ी में कुछ वेग होगा, नहीं पता है, लेकिन ब्रेक मारने के बाद गाड़ी रुक जाती है ये पता है, त्वरण पता है, वही मानना नहीं, और टाइम भी पता है कि कितना समय लगा रुकने में, 2 सेकंड का समय लगता है, कहता है कि 2 सेकंड का समय लगता है उसको रुकने में, तो कहता है कि दूरी कितना तय करेगा। तो देखो कैसे समझेंगे, दूरी निकालना है, अगर u और v पता हो जाए, a पता है तो s निकल जाएगा, इसका एक फॉर्मूला दिए थे, s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a होता है मंदन होने पर, मंदन होने पर ये होता है, नहीं मंदन होने पर, हाँ ठीक है ये होता है, v कितना है 0, u नहीं पता है, मंदन पता है, यानी कि यू स्क्वायर माइनस बटा माइनस 12 हो जाएगा, है ना, यानी कि यू स्क्वायर बटा 12। तो हमें समस्या कौन कर रहा है, यू स्क्वायर, यू नहीं जानते हैं, यू निकल जाए तो समझ में आ जाएगा, यू क्या था, ब्रेक मारते समय का वेग, तो आ जाएगा, देखो ऐसे आ जाएगा। हम लोग क्या पढ़े हैं, v बराबर यू माइनस 80 भी तो पढ़े हैं मंदन में, ये भी पढ़े हैं, फाइनल वेग 0 है, यू नहीं जानते हैं, त्वरण जानते हैं, समय भी जानते हैं, यू बराबर हो गया 12 मीटर पर सेकंड था ब्रेक मारते समय वेग, ऐसी 12 को पुट कर दो तो s बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर 144 और बटा 12 मीटर कट के आएगा ना, बराबर है 44 से, तो 12 मीटर लगेगा उसको रुकने में, 12 मीटर की दूरी तय कर ले, समझ में आया। त्वरण दिया है, समय दिया है, तो v बराबर यू प्लस एन डी जो फॉर्मूला होता है उससे u निकालिए, और u निकाल लिए तब फिर s निकालने का एक फॉर्मूला दिए थे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2 है। मोशन का पहला लेक्चर यदि नहीं देखे हो तो देख लो, इसमें सब फॉर्मूला हम बढ़ाए हैं, समझ में आई बात। तो बेटा आज हम मोशन से संबंधित कुछ प्रश्न आपको समझा रहे थे, वैसे प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आशा है कि आपको समझ में आया होगा।
और अब आपको ग्राफ का क्वेश्चन से कोई परेशानी नहीं होगी। यदि होती है अभी भी परेशानी तो हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित कीजिएगा। और बहुत जल्द हम लोग 2-4-5 दिन में, आज 24 नवंबर है, अधिक से अधिक मान के चलिए, सॉरी आज 24 अक्टूबर है, तो अधिक से अधिक मान के चलिए कि 1 वीक के अंदर हम लोग का ऐप भी आ रहा है, जिसमें क्वेश्चन पेपर, वीडियो लेक्चर्स सभी कुछ हम लोग डालेंगे सारे एग्जाम्स के लिए, IIT के लिए, नीट के लिए, SSC के लिए, रेलवे के लिए, दरोगा के लिए, सभी के लिए जो सामान्य ज्ञान है वहाँ पे अपलोड होगा वीडियोस। आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है जे रॉयज कॉन्सेप्ट। जे रॉयज कॉन्सेप्ट के नाम से गूगल प्ले पे वो दिखेगा, प्ले स्टोर पे, वहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और उसमें टेस्ट वगैरह की व्यवस्था भी होगी। सामान्य विज्ञान जनरल कॉम्पिटिशन वालों के लिए रहेगा, और फिजिक्स का जो है 11th और 12th जितना भी पोर्शन है पूरा, वो IIT, JEE और नीट के लिए रहेगा, सेपरेट है सबका। और बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं जो हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी कोर्स हम लोग ला रहे हैं। उसमें ऐप में हिंदी में पूरी पढ़ाई होगी फिजिक्स की। जिनको +2 करना है, 11th करना है, 12th करना है, तो सभी कुछ रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, और यदि कोई दिक्कत महसूस हो तो हमें बताते रहिए, ताकि और उसमें सुधार करने का गुंजाइश बना रहे। तो फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।